Good morning, my dear students. We have already started with the chapter of changes around us. In the previous class, we learned about the different type of changes, that is reversible and irreversible. Let us recall क्या होते हैं reversible changes. Reversible मतलब जो reverse हो सकते हैं, right? Which can be carried out in the reverse direction. उसे हम क्या कहते हैं? Reversible. मतलब अगर for example अगर हमारे पास आइस है, आइस को हम फ्रीजर से बाहर रखेंगे या हीट करेंगे तो इट विल कन्वर्ट टू वाटर, और अगर उसी वाटर को अगर हम फ्रीजर में फिर रख देंगे तो क्या बन जाएगी वो? आइस. तो दैट मीन्स चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज बेसिकली योर रिवर्सिबल चेंज, बिकॉज लिक्विड कैन फर्दर बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड अगेन. हम उसे ओरिजिनल पार्ट में ला सकते हैं, राइट? तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रिवर्सिबल चेंज, right? For example, the small kids, they make different things of paper. वो पेपर को फोल्ड करके कुछ भी बनाते हैं, लेकिन उसी पेपर को अगर हम अनफोल्ड कर दें तो वापस पेपर बन जाएगा. तो दैट इज रिवर्सिबल. और इरिवर्सिबल में क्या होता है? इट कैन नॉट बी कैरिड आउट इन द रिवर्स डायरेक्शन. हम एक बार उसे चेंज कर दें तो वापस हम उसे नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेजिटेबल्स को कुक कर लो तो क्या हम उसे वापस रॉ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो वो क्या है? इरिवर्सिबल चेंज, राइट? ओके. अब सेम पेपर को जो आपने फोल्ड किया था अगर उसको कट कर दो तो क्या आप वापस सेम ओरिजिनल पेपर ला सकते हो? नहीं ला सकते हो. तो दैट इज बेसिकली योर इरिवर्सिबल चेंज, राइट? यू फोल्ड योर क्लॉथ एंड देन यू कैन अनफोल्ड इट. अब उसी क्लॉथ की आप शर्ट बनवा दो, क्या आप वापस क्लॉथ को ला सकते हो? उसे नहीं ला सकते. तो दैट इज बेसिकली योर इरिवर्सिबल चेंज, राइट? वेरी गुड. एंड व्हाट अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ ह्यूमन बॉडी? वो क्या है? दैट इज बेसिकली योर इरिवर्सिबल, because adult cannot be converted back to a child. Okay, right? So that is all irreversible change. Today we are going to learn about the second classification of changes, that is physical and chemical. अब दोनों में बेसिक कंसेप्ट क्या है? अगर हम आपको कोई एग्जाम्पल दे दें, आपको जज करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि क्या वो फिजिकल है को केमिकल है, तो आपको क्या चीज देखनी है उसके अंदर? यू हैव टू सी वन प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट. फिजिकल चेंजेस के अंदर, इन फिजिकल चेंजेस नो न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म. कोई नई चीज नहीं बनेगी. बट इन केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म. तो उसमें क्या होता है? जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल्स का वो चेंज होता है. किसमें? केमिकल में. लेकिन फिजिकल में कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नॉट चेंज, इट रिमेन्स द सेम, राइट? I'll give you one example, right? अगर हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं, ठीक है, एक सिंपल है. अगर आपने पेपर को फोल्ड किया, राइट, दैट इज अ फिजिकल चेंज. उस पेपर को आप कट कर रहे हो, वो भी फिजिकल चेंज है. क्यों? क्योंकि अगर आप जो पेपर को कट कर रहे हो तो नेक्स्ट थिंग जो आ रही है दैट इज ऑल्सो मेड ऑफ अ पेपर. उसके मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, राइट? तो दैट इज फिजिकल चेंज. हैव यू गॉट इट? लेकिन अगर हम कुकिंग की बात करते हैं, अगर हम कुक करते हैं फूड को, तो उसमें क्या हो रहा है? वो हार्ड से सॉफ्ट हो रहा है. उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज चेंजिंग. तो वो क्या है? बेसिकली और केमिकल चेंज. न्यू सब्सटेंस बन रहा है उसके अंदर. एग है, एग को बॉईल कर रहे हो, वो बॉईल कर रहे हो तो उसके अंदर उसका बिल्कुल इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है. तो वो क्या है? केमिकल चेंज, राइट? तो यू हैव टू फाइंड आउट वेयर द न्यू सब्सटेंस with different properties is formed, that is chemical change. But in physical change no new substances form. And remember, जो physical change होता है वो mostly हमारे पास reversible होती है, लेकिन remember जो chemical changes होते हैं वो सारे ही irreversible होते हैं, क्योंकि अगर हम एक substance को new form में convert कर रहे हैं with new properties, with new internal structure of molecules, it cannot be revert back. तो उस केस में हमें वो सारे के सारे इरिवर्सिबल होती है. तो केमिकल चेंजेस आर और इरिवर्सिबल. फिजिकल चेंजेस में रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं. कैसे? लेट अस टेक वन एग्जांपल. अगर हम पेपर की ही बात करते हैं, अगर हम पेपर को फोल्ड करते हैं, है दोनों फिजिकल चेंज, राइट? पेपर को फोल्ड कर रहे हैं, हम उसे अनफोल्ड कर सकते हैं, तो वो क्या है? रिवर्सिबल. उसी पेपर को अगर हम कट कर रहे हैं है तो वो फिजिकल चेंज, क्योंकि रिजल्ट भी पेपर है. बट what is happening? Can you revert back to the original paper? No. तो वो irreversible है. तो remember that physical changes can be reversible
or irreversible, but chemical changes are all irreversible because you cannot get back the original substance. I hope it's clear to you. So today we're going to learn some of the example of physical change. हम उसमें देखेंगे कि किस चीज में चेंज आता है और हम उसे फिजिकल चेंज क्यों कहते हैं. तो आपको डेफिनेशन क्लियर है. फिजिकल चेंज की डेफिनेशन क्या है? इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. इट्स अ टेम्पररी चेंज, right? And it is mostly reversible. But in case of chemical change, new substances form, right? And it's a permanent change, right? And internal structure of molecules also changes in it. And chemical changes are mostly irreversible. I hope it's clear to you, right? So let us see some of the examples related to physical change. So physical change in this, no new substances formed. I hope it's clear to you. Let us see one examples now here. किकिंग अ फुटबॉल. आपने फुटबॉल को किक किया, पोजीशन चेंज हो गई, आप वापस उस जगह से ला सकते हो और उसे ओरिजिनल जगह पे रख दो. तो वो क्या है? फिजिकल चेंज. कोई नई चीज तो बन नहीं रही. आपने फुटबॉल को किक किया, वो दूसरी जगह पे चलेगी. वहां पर दूसरी जगह पे आपने फुटबॉल को फिर किक किया, वो वापस अपनी पुरानी जगह पे आ गई. टीयरिंग ऑफ पेपर. आपने पेपर को टीयर कर दिया है, तो वो पेपर ही, पेपर तो नहीं चेंज हुआ, राइट? उसकी शेप चेंज हो सकती है, लेकिन वो पेपर के इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होंगे. तो वो फिजिकल चेंज है. और रिमेंबर, जो टीयरिंग ऑफ पेपर है ये फिजिकल है. और फिजिकल में क्या है? रिवर्सिबल के इरिवर्सिबल? वेरी गुड, इट्स इरिवर्सिबल बिकॉज यू कैनॉट गेट बैक द ओरिजिनल पेपर. चेंजिंग ऑफ साइज. अब साइज चेंज हो गया, राइट? आपने इरेजर है, इरेजर को यूज करते रहे वो साइज चेंज हो गया हमारे पास, लेकिन जो आउटपुट आया वो भी तो एक इरेजर ही है. प्रॉपर्टीज तो नहीं चेंज हुई, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो नहीं चेंज हुआ. यस, बट इट इज इरिवर्सिबल. क्यों इरिवर्सिबल है? क्योंकि अगर आप इरेजर को यूज करते जाओगे, आप क्या वापस ओरिजिनल इरेजर बना सकते हो? नहीं बना सकते. फ्रीजिंग ऑफ वाटर. एक और चीज, हमने जितने भी स्टेट चेंजेस करी हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, ये सारी जो मैटर की स्टेट्स हैं, conversion from one state to another is always physical change. Remember that. It's always physical and reversible. So freezing of water, it is physical and reversible. Expansion on heating. आपने एक metal iron ball को heat किया, उसका size बढ़ गया. Expansion, expansion मतलब increase in size. ठीक है, आपने उसको वापस cool किया, वो अपने original size पे आ गई. तो expansion on cooling, contraction on expansion on heating and contraction on कूलिंग. तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, जितने भी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, ऑल दीज आर फिजिकल चेंजेस एग्जाम्पल. एंड यू कैन सी मोस्टली दे आर रिवर्सिबल, बट इन सम केसेस इट कुड बी इरिवर्सिबल ऑल्सो. जैसे हमारे पास है टीयरिंग ऑफ पेपर और स्टिचिंग ऑफ क्लॉथ, दैट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल. लेकिन है वो फिजिकल चेंज. क्यों फिजिकल चेंज है? बिकॉज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. I hope it's clear to you now, the basic concept of physical and chemical changes. So these examples you must know that why we call them as a physical change. You can get the question in paper that why we call freezing of water as a physical change. The simple answer is, in this no new substance is formed and no internal structure of molecules is changed. I hope the things are clear. Now for your homework, you will be doing A part, that is your multiple choice question, question 1 to question 3, and B part, that is very short question answers, that is question 1 to question 4. Thank you so much.